विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को या जिस विषय को डिस्कस कर रहे हैं वो बीएससी प्रथम वर्ष माइनर केमिस्ट्री का जो आपका सेकंड पेपर है जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान, उसकी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेस, प्रदूषण और उसके कारण। उस यूनिट का 5वां वीडियो लेक्चर हम देख रहे हैं, यानी ये सेकंड लास्ट वीडियो लेक्चर है जिसका टाइटल है, जिसका नाम है ई वेस्ट पोल्यूशन कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन। ई कचरा प्रदूषण के कारण और प्रभाव निवारण। स्पेशली मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेक्चर डिजाइन किया गया, तैयार किया गया। इसके अलावा यदि आप दूसरे किसी स्टेट में भी पढ़ रहे हैं और आपके टॉपिक ई वेस्ट है यानी ई वेस्ट पॉल्यूशन है तो यह वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों, देर ना करते इस वीडियो लेक्चर को हम कंप्लीटली डिस्कस करने की ओर चलते हैं। बात करते हैं यहां पर ई वेस्ट पॉल्यूशन कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ ई पॉल्यूशन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ई वेस्ट पॉल्यूशन प्रिवेंशन, ई कचरा प्रदूषण के कारण और प्रभाव और निवारण को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हम यहां पर देख रहे हैं कि ई कचरा ने ई वेस्ट उन सभी पुराने और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक और बिजली उपकरणों को कहते हैं जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है। यानी ई वेस्ट रिफर्स टू ओल्ड एंड unstable electronics and electrical devices that have reached the end of their lifespan। इसमें कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन और अन्य घरेलू उपकरण जैसे कि माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा और भी अन्य सामान हो सकते हैं। दिस इंक्लूडेड कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स एंड अदर हाउस होल्ड एप्लीकेशंस सच एज द माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। ई कचरा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें सीसा यानी कि लेड, पारा यानी कि मरकरी, कैडमियम और ब्रोमीन जैसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके कारण, प्रभावों और इसके निवारण के उपायों पर हम डिस्कस करेंगे यानी कि चर्चा करेंगे। आज के डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग लगभग हर घर, कार्यालय और उद्योग में बढ़ चुका है। विशेषकर आप खुद देख लीजिए, मैं भी आप लोगों से जब कांटेक्ट हूं तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से ही कांटेक्ट हूं। मैं जहां पर खड़ा हूं, जहां से वीडियो लेक्चर आप तक आ रहा है, ये पूरा रूम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भरा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम भी इस ई वेस्ट पोल्यूशन को बढ़ाने में पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और अन्य गैजेट्स का उपयोग जीवन के अभिन्न हिस्सा आजकल बन चुका है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन उपकरणों का उपयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके अवशेष यानी कि ई वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। बट एज द यूज ऑफ द डिवाइसेस एज द इंक्रीजेस देयर वेस्ट, दैट इज ई वेस्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग। ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा उन उपकरणों और उपकरणों के हिस्सों को कहा जाता है जो अब काम में नहीं आते हैं या जिन्हें अब फेंक दिया गया है। इस कचरे का सही तरीके से प्रबंधन न होने पर यह प्रदूषण का कारण बन सकता है। E-waste or electronic waste refer to device and parts of devices that are no longer useful or have been decreased. If this waste is not managed properly, it's cause pollution। बात करते हैं ई वेस्ट पोल्यूशन के मुख्य कॉजेस क्या है, मुख्य कारण क्या क्या है। तो ई कचरा प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। दे फॉलोइंग्स आर द मेजर कॉजेस ऑफ ई वेस्ट पोल्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अत्यधिक उपयोग सबसे बड़ी बात है। एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वर्तमान समय तकनीकी विकास के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बहुत बढ़ गया है। ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांस, द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैज बीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज आदि का उपयोग अब सामान्य बात हो गई है। जब ये उपकरण खराब हो जाते हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी के हो जाते हैं। हम भी देखते हैं कि मोबाइल डिवाइस लगातार उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, इसलिए वो भी यूजलेस होता जाता है और एक समय के बाद हम लोग देखते हैं कि 2 या 3 साल बाद आप मोबाइल का उपयोग करना बंद कर देते हैं, फिर नया मोबाइल परचेस कर लेते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो भी हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूटेट कर रहा है। तो लोग उन्हें बदलने का निर्णय लेते हैं जिससे ई कचरा बढ़ता जाता है। दूसरी बात है तेजी से बदलती तकनीक।
रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, तकनीकी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, नए मॉडल और संस्करण पुरानी चीजों जल्दी से अप्रचलित हो जाती है। हम देखते हैं हमारे घर में आज से 10 साल पहले पुरानी टीवी थी, अब उसका इस जगह एलसीडी और एलईडी ने ले लिया है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया, कचरा हो गया। तो इस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे नए स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य उपकरण बाजार में आते हैं, पुराने उपकरण उपयोगकर्ताओं के पास बेकार हो जाते हैं और कचरे में तब्दील हो जाते हैं। ई कचरे का असुरक्षित निपटाना, अनसेफ डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट, सबसे खास बात होती है जो ई वेस्ट होता है उसको हम सही तरीके से उसका निपटारा नहीं करते हैं। अब बात करते हैं यहां पर अधिकतर ई कचरे को लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। हम क्या करते हैं, जमीन पर फेंक देते हैं या जला देते हैं, जिससे जहरीले रसायन हमारे पूरे एनवायरमेंट में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में ई कचरा का निपटना बहुत खतरनाक तरीके से किया जाता है, जैसे कि जलाना। अब आपने देखा होगा ई वेस्ट को जलाया जाता है, जिससे केमिकल रसायनों का उपयोग करना होता है जो प्रदूषण की ओर बढ़ते जाते हैं। उसके बाद आती है लैक ऑफ रिसाइकलिंग। भारत सहित कई देशों में ई कचरे की रिसाइकलिंग के लिए पर्याप्त ढांचा मौजूद नहीं है। लोग पुराने उपकरणों को ठीक से रिसाइकलिंग करने की बजाय उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते, फेंक देते हैं, जिससे कचरा बढ़ रहा है और वो प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं ई कचरा प्रदूषण के प्रभाव यानी उसके इफेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो हम चल रहे हैं उसके इफेक्ट्स की तरफ। अब मैं प्रभाव की तरफ ले चल रहा हूं आपको, उससे पहले आपको एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी दे दूं। अब हम चल रहे हैं यहां से एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की तरफ। जो इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है वहां मैं आपको ले चल रहा हूं। विद्यार्थियों, हम आ गए आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है स्पीड लर्न। क्या नाम है? स्पीड लर्न आपका अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पर लेकर आ रहा हूं। तो विद्यार्थियों, आपको जाना है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जब आप जाएंगे तो प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा SPEED, स्पीड लर्न। तो विद्यार्थियों, अभी हम क्या कह रहे हैं आपको कि आपको अपने मोबाइल में जाना है, आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में। कहा गया आप आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च ऑप्शन में जाना है। सर्च ऑप्शन पे आप जाकर टाइप करना है आपको क्या, SPEED, स्पेस देना है, लिखना LEARN, स्पीड लर्न लिखना है। उसके बाद उसको सर्च करने का, जैसे सर्च करोगे तो आपको यहां पर एक स्पीड लर्न का एक लोगो बना हुआ एक मोबाइल आएगा, एप्लीकेशन दिखाई देगा, जिसके नीचे लिखा हुआ केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। अब इसको आपको ओपन करना होगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ये आपको मोबाइल नंबर, जैसे आप ओपन करोगे तो वहां पर क्या करेगा, मोबाइल नंबर आपसे मांगेगा। जैसे आप मोबाइल नंबर ऐड कर दोगे इसके अंदर, तो मोबाइल नंबर डालोगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा, आपका मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। यहां पर हम इसके अंदर आ जाते हैं। जब ऐसे आप इसके अंदर स्टोर में जाएंगे तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का इसमें दिखाई देगा। बीएससी फर्स्ट ईयर में जैसे आप जाएंगे तो वहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर एमडीसी केमिस्ट्री के 5 यूनिट के नोट्स आपको अवेलेबल है मात्र 51 रुपीज में। इसी प्रकार से माइनर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट और माइनर केमिस्ट्री पेपर सेकंड, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, तो आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे दिखाई देगा तो आप मात्र 51 रुपए यानी 51 रुपीज चार्ज करके जो नोट्स अभी हम यहां पर देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, पूरा वीडियो लेक्चर जो चल रहा है वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं वापस आ रहा हूं हमारे टॉपिक की तरफ, जहां से हम लोग चले थे वहीं पर मैं आपको लेकर चलता हूं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर ई कचरा प्रदूषण के प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ई कचरा प्रदूषण के विभिन्न प्रभाव होते हैं जो मानव जीवन और पर्यावरण पर गंभीर असर डालते हैं। ई वेस्ट पोल्यूशन हैज द वेरियस इफेक्ट व्हिच सीरियसली इंपैक्ट ह्यूमन लाइफ एंड द एनवायरनमेंट। सबसे पहला प्रभाव है स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। क्या है? ई कचरे में मौजूद विषैले तत्व जैसे कि सीसा, पारा, कैडमियम और ब्रोमीन फ्लेम रेडिएटर्स इंसान के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। ये तत्व रक्त में मिलकर तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और किडनी पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी इन रसायनों के संपर्क में आने से होती हैं। सेकंड नंबर पर आता है लैंड एंड वेस्ट पोल्यूशन, भूमि और जल प्रदूषण। जब ई कचरा लैंडफिल में फेंका जाता है तो इससे निकलने वाले रसायन मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरकता यानी उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते, घटा देते हैं, और पानी में मिलने से ये क्या करते हैं, जल स्रोत प्रदूषित हो जाता है जो मानव उपयोग के लिए खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट आता है एयर पोल्यूशन। कई बार ई कचरे को जलाकर या टुकड़ों में काटकर नष्ट किया जाता है,
जिससे जहरीली गैसें और धुआं निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण जनरली इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। उसके बाद आती है इंपैक्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पर असर। प्रदूषित जल और भूमि के कारण पर्यावरण में रहने वाले पौधों और जानवरों की प्रजातियां प्रभावित होती हैं। इससे परिणाम स्वरूप जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी में गिरावट आती है और पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है। बात करते हैं इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, उसको निवारण कैसे किया जाए, इसका निपटारा कैसे किया जाए। तो ई कचरे के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ यहां पर हम इफेक्टिव बातें करते हैं। पहले रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग, ध्यान रखना रिसाइकलिंग एंड रीयूज। सबसे पहले कदम यह है कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिसाइकल किया जाए। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिसाइकल द ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सही तरीके से प्रोसेस करने के लिए विज्ञान आधारित रिसाइकलिंग सुविधाएं आवश्यक है। इसके अलावा जब तक कोई उपकरण ठीक से काम कर रहा हो उसे बदलने से बचे और उसका पुनः उपयोग करते रहें। बात करते सेकंड ई कचरे का सही निपटारा क्या है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। लोगों को ई कचरे को लैंडफिल में न फेंककर सही तरीके से निपटारा करने के लिए जागरूक करना चाहिए। विभिन्न शहरों और क्षेत्रों में ई कचरे के लिए विशेष संग्रह केंद्रों की स्थापना की जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं यहां पर कंप्लायंस विद द लीगल रेगुलेशंस एंड स्कीम्स, कानूनी नियमों और योजनाओं का पालन करना। सरकार को ई कचरा के निपटाने के लिए कड़े कानून और नियम लागू करने चाहिए। साथ ही उत्पादक कंपनियों को एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ईपीआर की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ताकि वे अपने बेचे गए उपकरणों का सही निपटारा कर सकें। उसके बाद आती है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, शिक्षा और जागरूकता की बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर बात होती है लोगों को ई कचरे के प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट। स्कूलों कॉलेज और समाज में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोग अपने पुराने उपकरणों को सही तरीके से निपटान करने में योगदान दे सके। अब इन सबका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या निकला? तो ई कचरा प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। ई वेस्ट पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रभावित करती है, दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। इस प्रदूषण से निपटने के लिए हमें रिसाइकलिंग, पुनः उपयोग और सही निपटान के तरीके अपनाना होंगे। टू कम्बैट दिस पॉल्यूशंस वी मस्ट अडॉप्ट रिसाइकलिंग, रीयूज एंड प्रॉपर डिस्पोजल मेथड्स। सरकार, कंपनियों और आम नागरिक मिलकर इस समस्या को सुलझा सकते हैं और प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर हम सभी इस दिशा में कदम बढ़ाएं तो हम एक साफ, स्वस्थ और हरित पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो वीडियो लेक्चर हम देख रहे थे ई वेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। ई वेस्ट पोल्यूशन का वीडियो लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया। इस यूनिट का यानी कि आपका जो केमिस्ट्री का माइनर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान, प्रदूषण और उसके कारण ये यूनिट हम पढ़ रहे थे। इसका 5वां वीडियो लेक्चर हम लोगों ने देखा। 6वां वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जो अगला देखोगे वो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहेंगे। यदि आपको आपका वीडियो लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए, आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, और वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।